हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। इसके पहले यानी कि प्रीवियस टॉपिक में हमने फूड चेन के बारे में समझ लिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एनर्जी फ्लो, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल थे, तो उसमें एनर्जी फ्लो का भी हमने समझा था। तो उसमें एक पॉइंट हमारा रह गया, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये फूड वेब हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक में फ्लो ऑफ एनर्जी बाय फूड चेन, ठीक है, यानी कि फूड के थ्रू ही क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने पिरामिड पिरामिड शेप में एक स्ट्रक्चर समझा था, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल भी समझे थे, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल था उसमें प्रोड्यूसर आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक लेवल में फर्स्ट कंज्यूमर, इट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद थर्ड में आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में हार्बीवर्स आएंगे। उसके बाद कार्निवर्स, जो स्मॉल कार्निवर्स है वो, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल था, तो उसमें टेरिटरी कंज्यूमर, यानी कि जो बड़े जो कार्निवर्स है, ठीक है, तो वो आएंगे, ठीक है। तो वो हमने पिरामिड शेप में देखा था। उसके साथ साथ वह भी बात किया था कि जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, अपवार्ड, ठीक है, तो वैसे वो एनर्जी फ्लो का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर में जितनी मात्रा में एनर्जी बनेगी, उतनी जो टेरिtoriयल कंज्यूमर होगी तो उसमें उतनी बनती नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो टेरिtoriयल कंज्यूमर के जो एनिमल होगी वो भी हमें उतने ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे नहीं। जैसे कि हम बात करें जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर में मोस्ट ऑफली क्या आ जाएंगे, जो प्लांट्स है, ओके, तो वो उनकी हमें ज़्यादा नंबरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने समझा था कि जो हम धीरे यानी कि ट्रॉपिक लेवल में अपवार्ड की ओर जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो उस यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंटेज में वो एनर्जी उनके अंदर आती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कुछ टॉपिक में हमें समझनी है। तो देखते हैं अब वन बाय वन टॉपिक कि फर्स्ट द ग्रीन प्लांट, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वह। तो द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके, तो वो क्या करेंगे, कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी, 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, यानी कि उनके लीव्स पर जो सनलाइट फॉल्स हो रही है, गिर रही है, तो उसका वो जो जितनी भी सनलाइट है उसमें से 1% ही वह एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी है उसे कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। क्या बोला मैंने कि जो उनके लीफ पर सारे जितने भी लीफ है, ठीक है, तो उस पे जो सनलाइट गिर रही है तो उसका 1% ही वो कन्वर्ट कर सकते हैं फूड एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि व्हेन ग्रीन प्लांट आर इटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। अब हमें पता है कि उसके बाद जो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर, इट मीन्स हार्बीवर्स आएंगे। तो अ ग्रेट ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस एज अ हीट टू द एनवायरमेंट, यानी कि जब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम उनके अंदर एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो तो हो रही, बट इसके साथ साथ वो हीट के फॉर्म में उस टाइम एनर्जी उनके थ्रू लॉस भी होती है, ठीक है। तो जितनी ग्रीन प्लांट में एनर्जी होगी उतनी की उतनी प्राइमरी कंज्यूमर में फ्लो हो सकती नहीं है, ठीक है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन। अब ये किस तरह से लॉस हो सकती है, तो वो भी हमें बताया है कि कुछ डाइजेशन, यानी कि वो जो डाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें लॉस हो सकती है। फिर डूइंग वर्क, फिर रेस्ट, द रेस्ट गोज टुवार्ड्स ग्रोथ, ठीक है।
इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन। तो ऐसे कुछ उनके प्रोसेस है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो वो प्रोसेस में जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क में ये एनर्जी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है, ठीक है। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड इटन is turned into its own body and made available for next level of consumer। इसका मतलब कि अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंटेज, 10% ही एनर्जी क्या होती है उनके बॉडी में स्टोर होती है, और वही एनर्जी फिर कोई दूसरे एनिमल के थ्रू उसे ईट किया जाएगा। इट मीन्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें 10% बची अब, तो वही 10% एनर्जी है वो बाय फूड से, जब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो जब उसे ईट करेंगे, ठीक है, यानी कि हार्बीवर को जब छोटे कार्निवर्स खाएंगे तो उनको सिर्फ कितनी 10% में से ही एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। Therefore, 10% can be taken as average value from the amount of organic matter that is present at each step reach the next level of consumer। It means अब यही जो 10% जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिफरेंट इट मीन्स ट्रॉपिक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होने वाली है, ट्रांसफ़र होने वाली है, ठीक है। यानी कि उसमें से ही अब क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगी। अब उसके साथ साथ उनमें भी जब वो ईट कर रहे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, उनके डाइजेशन में भी वो एनर्जी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो उसमें से भी क्या होने वाली है, वो रिड्यूस होने वाली है। सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर, और इसी की वजह से अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट यानी कि ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये एनर्जी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। कंज्यूमर फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। तो जो उसके बाद जो लास्ट कंज्यूमर हो गए या फिर नेक्स्ट कंज्यूमर हो गए तो उनमें भी जो एनिमल है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर ज़्यादा सॉरी इसका जो फूड चेन में ओनली फॉर फिर कितने लेवल्स बनते हैं यहाँ पर, 3 या फिर 4 स्टेप में ही बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो एनर्जी है वो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते वैसे क्या होती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से अब इतने ज़्यादा इनमें ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेंगे नहीं। 3 या 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट very little usable energy remain after 4 tropical लेवल, ठीक है। तो जो 4 ट्रॉपिक लेवल है तो उसमें बहुत ही कम एनर्जी उन्हें मिलेगी, ठीक है। यानी कि अब उतनी ज़्यादा बचेगी नहीं, और इसी की वजह से जो टेरिtoriयल इट मीन्स जो 4 ट्रॉपिक लेवल है जिसे हम क्या बोलेंगे, टेरिटरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, तो उनकी जो नंबरिंग है उन ऑर्गेनिज्म की वो भी हमें उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं। उसके कंपेयर आप बात करो जो कंज्यूमर है कौन से सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर, ठीक है, तो उनकी नंबरिंग क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा किसकी देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उनकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। देर आर जनरली ग्रेट नंबर ऑफ individual at lower tropic level of an ecosystem, the great number is of the producer, ठीक है। यानी कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में जो लोअर ट्रॉपिक लेवल के इंडिविजुअल है उनकी नंबरिंग क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर फर्स्ट कंज्यूमर या फिर सेकेंड या फिर टेरिtoriयल, ठीक है। तो ये बात थी कुछ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में कि उनमें फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सोलार की, ठीक है, यानी कि उन उसे कितना एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो 1%।
और बाकी के जो है उनमें 10% उनके अंदर जो बची हुई है उसमें से 10% एनर्जी क्या होती है उनके बॉडी में स्टोर रहती है, और वही एनर्जी जब दूसरा कोई एनिमल या फिर दूसरे नेक्स्ट लेवल के ऑर्गेनिज्म उन्हें ईट करेंगे तब उसके अंदर भी वो एनर्जी फ्लो होगी और उसमें से भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए भी वो एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होने वाली है। ओके, अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। तो अब देखते हैं फूड वेब के बारे में। तो पहले समझते हैं फूड वेब का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे इस तरह के दो वर्ड आए हैं, फूड चेन एंड अब आया है फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन के बारे में हमने क्या मीनिंग किया था कि फूड चेन एक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लीनियर नेटवर्क है। किसके लिए, तो फॉर फूड के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ईट करेंगे, ठीक है। और वही फूड की वजह से क्या होती है, उसके उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में जब उन्हें ईट करेंगे तब वो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पर जो फूड चेन में हमें क्या देखा था, एक एक सिंगल लिनियर नेटवर्क या फिर एक सिंगल सीरीज में हमें वहाँ पर उन एनिमल की लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। किसके लिए, फॉर फूड के लिए, ठीक है। अब यहाँ फूड वेब में क्या होगा कि यहाँ पर जो एनिमल है, यानी कि मान लो कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो इकोसिस्टम है, तो उनमें अब एक इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा उनके फूड चेन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक ही इकोसिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन है, वो अब एक ही सीरीज में ना एक ही सीरीज में ना होते हुए वो अब डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन के साथ भी इंटरकनेक्शन होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, बाय ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं कि एक हमें ब्रांचेस के सीरीज के फॉर्म में एक फिगर देखने को मिल रही है, जिसमें एक ही एनिमल, कोई एक एनिमल आप सपोज करो, और उससे उसे आप देख सकते हैं कि एक ही एनिमल दो या दो से ज़्यादा एनिमल के थ्रू वो ईट किया जा रहा है, ठीक है। जो ओनली फॉर फूड चेन के फॉर्म में ही होता तो वही एनिमल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही ईट होता, बट यहाँ पर तो क्या बात हो रही है, फूड वेब की बात हो रही है, जिसकी वजह से कोई एक एनिमल क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा एनिमल के थ्रू वो ईट हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब एक ब्रांचेस के फॉर्म में यहाँ फूड वेब में हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड चेन है वो अब ये फूड वेब में क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, यानी कि फूड वेब में एक जाले के फॉर्म में, एक ब्रांचेस के फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो देखते हैं अब कि जो इट इज़ द इंटरनल कनेक्शन, ये फूड वेब क्या है, एक इंटरनल कनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन हमें देखने को मिलेगी, उनका एक पर्टिकुलर इंटरकनेक्शन है विथ वेरियस ट्रॉपिक लेवल वर्किंग इन एन इकोसिस्टम। तो पर्टिकुलर कोई इकोसिस्टम के जो फूड चेन है, वेरियस फूड चेन, ठीक है, तो उनके फूड चेन के वेरियस ट्रॉपिक लेवल एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर कनेक्शन में है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय टू और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक ही ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। सो instead of straight line food chain, the relation can be shown as a series of branching line। तो इसी की वजह से अब हमें ये फूड चेन स्ट्रेट लाइन ना होते हुए अब किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक ब्रांच के फॉर्म में या फिर अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, और उसे ही क्या बोला जाएगा, फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन में हमें एक लीनियर नेटवर्क मिला था देखने को, बट फूड वेब में हमें एक ब्रांचिंग फॉर्म में नेटवर्क देखने को मिल रहा है,
ठीक है, अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। ओके, किसके लिए वो, तो फॉर ऑर्गेनिज्म, और वो भी फूड के लिए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर एक ही इकोसिस्टम की बात हो रही है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम हो जाएंगे तो उनके भी क्या होंगे, उनके भी फूड वेब हमें देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में फूड चेन क्या हो रही है, अब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही है। आगे देखते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो का ही, बट यहाँ पर कुछ एनर्जी फ्लो के लिए दो बातें आपको याद रखनी है। वो कौन सी है तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी फ्लो की डिफाइन की है। तो एनर्जी फ्लो क्या है, तो जो टेरेस्ट्रियल लेवल है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एनर्जी फ्लो, ठीक है। अब देखते हैं उसकी डिफाइन कि द एनर्जी स्टोर्ड बाय primary producer is transferred to different trophic level through the food chain is called flow of energy। तो अब ये एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर में क्या होगी, कंज्यूम होगी, इट मीन्स स्टोर होगी, ठीक है। और वही फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, किसके थ्रू, बाय फूड चेन, तो उसे क्या बोला जाएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। तो हमने जो एनर्जी फ्लो का जो डायग्राम है आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में जो फूड वेब का डायग्राम है ना, उसके नीचे ही एग्जैक्ट दिया है कि सनलाइट, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद हार्बीवर्स, फिर कार्निवर्स, और उसके बाद टॉप कार्निवर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्लॉक करके हमें वो फिगर दी हुई है टेक्स्ट बुक में, आप एक बार उसके ऊपर भी देख लेना। तो अब वही डायग्राम के थ्रू हमें यहाँ पर कुछ टॉपिक, कुछ बातें बताई हुई है, और वो दो बातें यहाँ पर समझनी है। फर्स्ट क्या है कि फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अब ये यूनिडायरेक्शनल, तो जैसे कि हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखा था, दो टाइप के थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर। तो यूनि का मतलब वहाँ पर सिंगल सेल ही उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, जिसकी वजह से उसे क्या बोला जाएगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर यूनि मीन्स, मेरा कहने का मतलब यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है। तो यहाँ यूनि डायरेक्शनल यानी कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, किसके अंदर, इन फूड चेन में, ठीक है। जैसे कि आप वो फिगर देखोगे तो उसमें आपको एक सिंगल डायरेक्शन में एरो करके क्या किया हुआ है, वन बाय वन टॉपिक लेवल में वो एनर्जी फ्लो हो रही है, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट के थ्रू, सनलाइट से प्रोड्यूसर को वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद हार्बीवर्स को वो एनर्जी मिल रही है, उसके बाद कार्निवर्स को, और फिर टॉप कार्निवर्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में ही एरो शो किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स भी हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये फूड के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, तो उसमें तो देखा था एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। द एनर्जी दैट कैप्चर बाय ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक, हार्बीवर्स डज नॉट कम बैक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसका मतलब कि मान लो कि ऑटोट्रॉप्स के थ्रू ये एनर्जी जो सनलाइट के थ्रू ऑटोट्रॉप्स ने जो कैप्चर की है तो वो फिर से सनलाइट को मिलेगी, यानी कि सन को मिलेगी नहीं। और इसी के साथ साथ जो ऑटोट्रॉप्स के थ्रू हार्बीवर्स में गई है तो वो हार्बीवर्स से फिर से कम बैक ऑटोट्रॉप्स में होगा नहीं। एज इट मूव प्रोग्रेसली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल, through the various tropic level, it is no longer available to previous level, and the energy available
at each tropic level get diminished progressively due to loss of energy at each level। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं हम, यानी कि ये जो ट्रॉपिक लेवल में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर एक लेवल में ऑर्गेनिज्म के थ्रू एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। किस तरह से, उनकी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो वर्किंग है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, उनके थ्रू एनर्जी लॉस होने वाली है। अनदर aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemical enter our body through the food chain। तो अब ये फूड चेन के थ्रू भी कुछ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस भी हमारे बॉडी में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं बाय फूड चेन। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, उससे अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और इसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर हमें बायो मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं अब। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होगा, तो जो ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो है वो अब ये प्रोड्यूसर के थ्रू, या फिर अब ये पहले तो जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो उनको मिलेंगे कैसे, तो हम जो पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन जो यूज़ करते हैं ना, ठीक है, प्लांट के लिए, ओके, फिर जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो उनके थ्रू वो क्या होगा, मान लो पानी के साथ डिजोल्व होकर क्या हो सकता है, वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो फिर जो पानी फ्लो होगा तो उसके थ्रू कोई पॉन्ड, लेक, उसमें फ्लो होकर उसमें भी वो केमिकल जा सकते हैं। तो उसकी वजह से अब वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म उससे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। इट मीन्स वो उन्हें खाने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब वहाँ से ही क्या होगा, वो केमिकल सब्सटेंस अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट उनके थ्रू फूड चेन बनेगी उसमें एंटर हो गया। और उसी के साथ साथ अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में एंटर होगा, और लास्ट में फिर कहाँ पर आने वाला है, हम लोग यानी कि ह्यूमन में आएगा। क्योंकि ह्यूमन जो है वो क्या है, एक ओमनिवर्स है, वो प्लांट भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है, यानी कि मीट भी खाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले उसकी डिफाइन देख लो कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच सब्सक्वेंट टॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो शॉर्ट में जो ये पॉइजन, बायोडिग्रेडेबल केमिकल पॉइजन जो इन फूड चेन में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उससे ही क्या बोला गया है, इस प्रोसेस को बोला गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड कुछ कॉजेज है वो देख लेते हैं। मेंशन रीजन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आर यूज प्रिवेंट वेरियस क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड इंसेक्ट। ठीक है, वो तो आप जानते ही है। उसके साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल डिजोल्व इन रेन वाटर एंड प्रिकोलेट इन द सॉइल। प्रिकोलेट होना इट मीन्स एब्जॉर्ब होना, और फ्लो विथ वाटर एंड गोज इनटू लेक्स, और इसके साथ साथ पानी के साथ वो फ्लो होकर लेक में भी जाते हैं। Plants absorb this chemical of the soil and chemical from lake enter into aquatic animal and aquatic plant। ठीक है, और इसी के थ्रू प्लांट इसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जो सॉइल पर रहने वाले हैं वो।
ठीक है। उसके साथ साथ जो लेक में गया हुआ है तो जो एक्वेटिक प्लांट है और एनिमल है तो वो भी उन्हें क्या करने वाले हैं अपने अंदर, यानी कि वो ईट करने वाले हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दस द केमिकल एंटर इनटू फूड चेन, अब उनके थ्रू जो फूड चेन बनी हुई है तो उसमें अब वो एंटर हो चुका है कौन, ये सारे जो केमिकल है वो, एंड गेट एक्यूमुलेटेड इनटू ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन सक्सेसिवली, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू फिर वो अब धीरे धीरे आगे के ट्रॉपिक लेवल में एंटर होता रहेगा। इसी के थ्रू इन एनी फूड चेन ह्यूमन बीइंग एट टॉप पोजिशन, सो दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड मैक्सिमम इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि हम जो ह्यूमन है, ठीक है, तो वो एक हम टॉप कंज्यूमर हो, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं हम, ओके। तो टेरिtoriयल क्योंकि हम दोनों खा सकेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पॉइजन है, ठीक है, इट तो वो अब हमारे अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि हम सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड मीट वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सारा जो पॉइजन है वो ह्यूमन बॉडी में भी एंटर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। तो इसके बाद ये टॉपिक सारे नोट्स लिख देना है और उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।